हेलो एवरीवन। आप सब कैसे हैं? जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एनटीए ने यूजीसी नेट के लिए नोटिफिकेशन जो है वो जारी कर दिया है और यह नोटिफिकेशन 7 अक्टूबर से ही चल रहा है कंटिन्यू, ठीक है ना। लास्ट डेट आपकी 7 नवंबर है। पेमेंट जो है पेमेंट की लास्ट डेट जो है वो 7 नवंबर ही रखी गई है। जनरल और ईडब्ल्यूएस की बात हो रही है यहाँ पे, तो जनरल के लिए 1150 रुपये है। ओबीसी और यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए 600 रुपये है। एससी और एसटी के लिए 350 रुपये है। आप ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग से आप पेमेंट कर सकते हैं या फिर आप यूपीआई का भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एलिजिबिलिटी क्या है? एलिजिबिलिटी ये है कि आपके पास में या तो आप अपीयर्ड हों या फिर मास्टर डिग्री पास होने चाहिए और मिनिमम 55% आपका होना चाहिए उसमें, ठीक है ना। 55% आपका होना चाहिए। तो चलिए अभी हम देखते हैं कि इस फॉर्म को हम कैसे भरेंगे, ठीक है। चलिए तो सबसे पहले हमें यहाँ पे स्टेप टू अप्लाई ऑनलाइन दिखा रहा है। अप्लाई फॉर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे हमें पहले रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन करने के लिए हम इस आते हैं यहाँ पे। अब देखिए, डाउनलोड डिटेल एडवर्टाइजमेंट, हमें पढ़ना नहीं है पूरा, अभी यहाँ पे थोड़ा सा शॉर्ट फॉर्म में एक्सप्लेन कर दूंगा। यहाँ पे देखिए पेमेंट के बारे में बात कर रहा है। तो जनरल कैटेगरी के लिए 1150 रुपये है, ओबीसी के लिए, और ईडब्ल्यूएस एनसीएल का मतलब होता है नॉन क्रीमी लेयर, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए 600 पहले ही मैं बता चुका हूँ, और एससी एसटी या फिर अदर के लिए जो पीडब्ल्यूडी हैं उनके लिए जो है 325 रुपये रखा गया है, ठीक है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट है यहाँ पे स्टेप 2 पे देखिए, कह रहा है कैंडिडेट कैन लॉन्ग। सिंपल से इसका मैं बता दे रहा हूँ आपको, एक पासवर्ड है और दूसरा आपका फोटो है यहाँ पे, ठीक है। फोटो में कह रहा है कि रिसेंट फोटोग्राफ शुड बी आइदर इन कलर और ब्लैक एंड वाइट विथ 80% फेस। 80% फेस आपका शो होना चाहिए फोटो में, और फोटो के 10 KB से लेके 200 KB के बीच में क्लियरिटी होनी चाहिए। और पीडीएफ फॉर्म में आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं करना होता है। अगर आप पीडब्ल्यूडी से रिलेटेड हैं तो आप जो है आपको पीडीएफ अपलोड करना रहेगा। और पीडीएफ की साइज क्या होगी? 50 KB से 300 KB तक। अब 80% फेस कहाँ से आएगा? जो आपकी पासपोर्ट साइज फोटो है उस फोटो में आप जो है क्रॉप करिए शोल्डर से ऊपर का हिस्सा, शोल्डर से फेस तक का हिस्सा जब आप क्रॉप करेंगे तो आपका 80% एलिजिबल हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे यहाँ पे पासवर्ड की बात कर रहा है। पासवर्ड आप फिल कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी पासवर्ड फुलफिल करने में। तो ये हमें यहाँ पे आई हैड डाउनलोडेड द इंफॉर्मेशन बुलेटिन ऑफ यूजीसी नेट, कहने का मतलब ये है कि ये आपसे एग्री करवा रहा है कि आपने एडवर्टाइजमेंट को डाउनलोड कर लिया है और अच्छे से पढ़ लिया है जो भी इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। अब हम सीधे चलते हैं फॉर्म की ओर। अब सिंपल सा ये इंटरफेस आपके पास खुल के आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हमें कैंडिडेट का नाम फिल करना है, ठीक है। जैसे मेरा आपका जो भी नाम है, आनंद कुमार पांडे नाम है तो आप वो फिल कर सकते हैं। फादर का नेम यहाँ पे या गार्जियन का नाम आपको फिल करना है। जो भी नाम है आपके पेरेंट्स का, उन फादर का जो नाम है वो फिल कर दीजिए। मदर का नेम फिल कर दीजिए, ठीक है। तो हम यहाँ पे भरते हैं ABCD, उसके बाद में यानी कि ASTF, उसके बाद में XYZ, मदर का नाम हो गया, ओ सॉरी फादर का नाम हो गया, मदर का नाम है MNP, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ में कुछ भी भर दे रहा हूँ यहाँ पे, जैसे मान लेता हूँ 10, यहाँ पे मैं जुलाई मान लेता हूँ। सितंबर के लिए जो है उस सॉरी उसके लिए ईयर के लिए मैं मान लेता हूँ 96। जेंडर मैं मेल फिल कर दे रहा हूँ। अब करेक्ट कंफर्म करना है आपको, नेम जो भी आपने फिल किया हुआ, जो भी डिटेल फिल की हुई है उसको कंफर्म करना है। तो कैंडिडेट का नाम आप कंफर्म कर दीजिए, फादर का नाम आप कंफर्म कर दीजिए, जो भी वहाँ पे फिल किए हैं यहाँ पे फिल कर दीजिए। मदर का नाम आप कंफर्म कर दीजिए। डेट ऑफ बर्थ में हमने यहाँ पे 10, उसके बाद मंथ में जुलाई हमने लिया है, और ईयर में हमने 96, ठीक है। सेलेक्ट। अब फिर से मेल आ गया यहाँ पे। अब कह रहा है एड्रेस के बारे में बात कर रहा है। एड्रेस जैसे जो भी आपका है वो एड्रेस आप डाल दीजिए यहाँ पे, ठीक है। एड्रेस डालिए, पिन कोड डालिए। अब यहाँ पे कंट्री के बारे में सिलेक्ट करना तो आप इंडिया सेलेक्ट करिए सीधा। स्टेट के बारे में, जैसे मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूँ तो मैं उत्तर प्रदेश यहाँ पे सेलेक्ट कर लूँगा। ये रहा आपका उत्तर प्रदेश। उसके बाद में कह रहा है कि डिस्ट्रिक्ट के बारे में बात कर रहा है, तो मैं डिस्ट्रिक्ट कुछ भी जो भी मेरा डिस्ट्रिक्ट है मैं वो फिल कर दे रहा हूँ यहाँ पे। जैसे मैं यहाँ पे प्रयागराज फिल कर दे रहा हूँ, प्रयागराज।
पिन जो भी है 21002 फिल कर दिया मैंने। अब आपके पास एक ईमेल आईडी कहेगा, ठीक है ना, आपको ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर जो है वो वेरीफाई करना पड़ेगा, मैंडेटरी है वेरीफाई करना। आप ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर को मैंडेटरी रहेगा वेरीफाई करना। उसके बाद सेम एड्रेस पे है तो सेम एड्रेस आप फिल कर देंगे, ठीक है। यहाँ पे आइए, पासवर्ड पे जैसे आप क्लिक करेंगे, पासवर्ड के बारे में बता रहा है कि पासवर्ड मस्ट बी 8 to 13 करेक्टर्स लॉन्ग, यानी कि 8 से 13 जो अल्फ़ाबेट या न्यूमेरिकल जो भी आप यूज करेंगे उनके बीच में, न्यूमेरिक वैल्यू जो भी उनके बीच में आपको यूज करना है। पहला जो लेटर रहेगा वो अपर लेटर रहेगा, यानी कि कैपिटल लेटर रहेगा, बाकी आप स्मॉल लेटर यूज कर सकते हैं। एक जो है स्पेशल कैरेक्टर यूज कर सकते हैं और एक न्यूमेरिक वैल्यू यूज कर सकते हैं। ये यूज करके आप पासवर्ड आप फिल कर दीजिए। उसका पासवर्ड कंफर्म करना, ये याद रखना है आपको पासवर्ड, ठीक है। अब सिक्योरिटी क्वेश्चन में आप जो भी पूछना चाहें, जैसे व्हिच इज वेबसाइट योर फ्रीक्वेंटली विजिट, जैसे सरकारी रिजल्ट आप बार बार देखते हैं तो आप सिंपल से डालें सरकारी रिजल्ट मैं बार बार देखता हूँ। विद्यार्थी सरकारी रिजल्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जीवन में। व्हाट इज द नेम ऑफ योर स्कूल, फर्स्ट स्कूल, तो फर्स्ट स्कूल जो आपको वो भर दीजिए। कलर के बारे में पूछ रहा है। रजिस्ट्रेशन नंबर ऑफ योर फर्स्ट व्हीकल के बारे में पूछ रहा है। फेवरेट बुक के बारे में पूछ रहा है। फेवरेट स्पोर्ट के बारे में पूछ रहा है। जो भी है ये सारी चीजें आप फिल करके और यहाँ पे फिर क्या करना है, सबमिट कर देना है, ठीक है ना।